कृष्ण कहते हैं गीता में कि जब मौत तुम्हें दिखेगी सामने, अब हमें नहीं पता हम कब जाने वाले, किसी को भी नहीं पता है, वो तो तुरंत होगा। और आयरनी इसके हम किसी को बोल के भी नहीं जा सकते। सही बात है कि व्हाट इज आई एम फीलिंग राइट नाउ, राइट? वो तो उस टाइम उस मोमेंट में हो गया। ठीक है, तो कृष्ण ये कहते हैं कि अगर आप मुझे बुलाओगे सच्चे दिल से तो मैं ही तुम्हें लेने के लिए आऊंगा, मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। ये उन्होंने कहा है। नाउ द ड्रिल हियर इज कि तुम उन्हें याद तभी कर पाओगे जब तुम उन्हें पूरी जिंदगी याद करोगे, राइट? डिजायर्स आना बुरी बात नहीं है, नेगेटिव थॉट आना बुरी बात नहीं है, पॉजिटिव थॉट आना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने डिजायर के साथ में, अपने उस एक्टिविटी में अगर तुम अपने उस इष्ट देवता को, अपने खुदा को साथ में जोड़ के रखोगे ना, योर कर्मा विल बिकम वेरी डिफरेंट। सेकेंड, you're revolving, your whole life is revolving around that one particular deity. इसलिए पहले ना बच्चों का नाम भी इनके ऊपर रखा जाता है, क्योंकि आप बार बार वही बोलते हो। है ना? धीरे धीरे करके नाम के निकनेम्स होने लग गए, वो बहुत वियर्ड साउंड करने लग गए, एंड पीपल स्टार्ट फॉलोइंग टुवर्ड्स वेस्टर्न नेम्स। बट पहले क्यों इनके मायने ज्यादा होते थे? क्यों? ज्यादा से ज्यादा बोलने में आए, राइट? तो तुम जब ये पूरी जिंदगी में उन्हें याद करोगे, अपने काम में, अपने साधना में, अपने शक्ति में, तो एट द टाइम ऑफ द डेथ तुम्हारा डिजायर अगर आ गया, ठीक है, कि अरे यार सब कुछ कर लिया मैंने, बेटी की शादी नहीं करवाई यार, सब कुछ कर लिया यार, जो पैसे कमाए तो उसे एंजॉय नहीं कर पाया मैं, what is that desire at that particular moment is gonna give you the next birth. Depending upon your karmas, your destiny will be written to complete that desire. Reincarnations इसलिए होंगे तुम्हारे बार बार, समझ लो? इसीलिए कहते हैं इष्ट देवता होना जरूरी है। एक को मानो। आपका फॉल जेन्युइनली अंदर से कहाँ आ रहा है? यू नो, जैसे कि इस प्लैनेट पे हमें बर्थ देने वाले हमारे माता और पिता है, वो हमारे इस यहाँ के लिए माता और पिता है, बट द अल्टीमेट गॉड, यू नो, आपका एज अ फादर और अ मदर फॉल किस पे आ रहा है? कि यार मैं इनको कंप्लेन भी कर सकता हूँ, मैं इनको थैंक यू भी बोल सकता हूँ, मैं इनको ग्रैटिट्यूड भी दे सकता हूँ, मैं इनसे गुस्सा भी हो सकता हूँ, और मैं इनको वापस बोल भी सकता हूँ। जैसा व्यवहार हम हमारे माता पिता के साथ रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको कौन सी डेटी प्यार है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट फॉर्म्स एंड पीपल गेट कंफ्यूज्ड हाउ टू स्टार्ट इट, कहाँ पहले क्या करें हम। ठीक है, लोग ट्रेंड्स के चक्कर में बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, बट जेन्युइन कॉल किधर है? देन व्हाट हैपेंस इज कि आप पूरी जिंदगी उनको ना डिवोशन दिखा रहे हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वर्शिपिंग एंड शोइंग डिवोशन, है ना? रिलीजियस होने में और स्पिरिचुअल होने में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, एंड एट दैट टाइम व्हेन यू आर सीइंग वन पिक्चर ऑफ दैट डेटी इन योर हेड होल ऑफ योर लाइफ, या आप उनको अपने सामने रखते हो, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ योर डेथ इफ यू आर कॉलिंग, वही स्वरूप आने वाले हैं। ये हमारे शास्त्र कहते हैं। बाकी आज दिन तक देखो डेथ को कोई सॉल्व तो कर पाया है नहीं। ये सब एक आप अनुमान कहो, आप इसे शास्त्र कहो, be it whatsoever you say, but I really believe that the purpose of your life, you know, अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, अपनी डेथ को सक्सेसफुल बनाओ। I'll say this again, okay? अगर अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपनी डेथ को सक्सेसफुल बनाओ, अपने आप को डेथ के लिए प्रिपेयर करो, बिकॉज यू नेवर नो व्हाट नेक्स्ट इज गोना हैपन विद अस, राइट? क्योंकि उस मोमेंट में देखो, इफ वी आर गॉन, ये सबने देखा है कि 15 दिन तक बात करेंगे। हाँ। उसके बाद कोई बात नहीं करेगा। सही बात है। इर्रिस्पेक्टिव तुम कितने भी पहाड़ तोड़ लो, राइट, है ना? याद रखा जाएगा, नो डाउट। हाँ, वही तो क्यों याद करें? लेकिन तुम्हारा फायदा क्या है? एज ए ह्यूमन, एज ए सोल दैट यू आर कमिंग अप इन हियर, तुमने चलो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत कुछ कर लिया, डेवलपमेंट होना चाहिए, हर एक चीज कर लिया आपने, खुद के लिए क्या किया है? क्योंकि साथ तो नहीं जाने वाला है ना ये सब कुछ। एलिवेट तो करना चाहिए, करना पड़ेगा,
है ना? तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर योर डेथ. एंड आध्यात्मिकता इज द ओनली easy and progressive way to do this, because this is the purpose of my life. if I am living life, मेरे लिए सक्सेसफुल होनी चाहिए, और ये तभी होगी जब मेरी मृत्यु सक्सेसफुल होगी. और वो तुम बोल के भी आयरनी, तुम किसी को बोल के भी नहीं जा सकते कि मैं क्या फील कर रहा हूँ. वो तुम्हारे साथ ही जाने वाला है, तो कुछ बेहतर ही होना चाहिए ना.